ना वो पुलिस की हिरासत में है, ना वो किसी और इदारे की हिरासत में। वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है, वो खुद भागे में। लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो इस्लामाबाद पुलिस उनको ज़रूर ढूंढ रही है। इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है, इंशाअल्लाह ताला उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अल-यमीन गंडापुर किसी सरकारी हिरासत में नहीं, पुलिस छापे से कबल वज़ीर आला केपी भाग गए थे। अल-यमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पुलिस ढूंढ रही है, गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी लगा रखी है। गंडापुर इस्लामाबाद की हदूद में हुए तो ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पर हमलावर होने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा, वज़ीर आला केपी हाउस में मौजूद नहीं, गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से फरार होने की फुटेज मौजूद है। शहीद एहलकार के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को नहीं छोड़ेंगे। शहीद के खानदान को शहदा पैकेज के साथ प्लॉट और बेटे को नौकरी दी जाएगी। अल-यमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने के हकायक मंजर आम पर आ गए। 5 अक्टूबर को एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद दाखिल होने वाले अल-यमीन गंडापुर के अचानक मंजर आम से गायब होने की हकीकत सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3:24 पर काली शलवार कमीज में केपी हाउस में दाखिल हुए। लिबास तब्दील करके सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ 4 बजे अकबी दरवाजे से रवाना हो गए। अल-यमीन गंडापुर 40 मिनट से भी कम वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में रुके। वो अपनी मर्जी से मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में मुजाहिरीन को छोड़कर फरार हो गए। पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है, कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर शरपसंदों ने पथराव और तशद्दुद किया। आज अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। कांस्टेबल की शहादत में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस ने शरपसंदों को अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। PTI ने एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला किया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के प्रोग्राम को वज़ीर आला केपी लीड कर रहे थे। वज़ीर आज़म का पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना है, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। सियासी जमात ने माजी में PTV की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म की वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का भी कांस्टेबल की शहादत पर दुख का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। वज़ीर आला केपी खुद साख्ता तौर पर रूपोश हैं। किसी सरकारी इदारे ने वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार नहीं किया। अल-यमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी के डर से भागकर सूबे की नाक कटवा दी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला केपी विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। सूबे में गवर्नर राज लगाना वफाक की सवाबदीद है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक काम हो रहा है, वो है करप्शन। मैं ये समझने से कासिर हूं कि जो एहतजाजी धरने की कॉल दी गई थी तहरीक इंतशार की तरफ से, इसका मकसद क्या था, इसका हदफ क्या था, ये हासिल क्या करना चाहते थे। ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जब थोड़ा सा इन्होंने खराबी पैदा करनी हो, इकोनॉमी को डीरेल करना हो, मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन का मैसेज देना हो, तो इस तरह के वाकयात करते हैं। ये आए थे असले से लेस, गुलेलों से लेस, क्रेने साथ लेकर आए थे। मकसद क्या था?
मकसद ये था कि कोई ऐसा वाकया किया जाए जिससे मुल्क के अंदर की का जो सफर है वो सैबोटाज हो जाए। गंडापुर कहाँ गए, केपी हाउस जाने का क्या मकसद था, छुपकर मामले को पुरअसरार क्यों बनाया। पीटीआई के एहतजाज का मकसद लाशें गिराना था। ये लोग असलहे से लैस क्रेनों के साथ आए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है तरक्की का सफर उनसे हजम नहीं हो रहा, ये मुल्क को डीरेल करना चाहते थे। एहलकार हमीद शाह को अगवा करके बुरी तरह मारा पीटा गया। हुकूमत शहीद एहलकार के अहल खाना की कफालत करेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त तैयार। वज़ीर आला के वकील के मुताबिक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से राबता हो गया। अदालती अमला आने पर दरख्वास्त दायर की जाएगी। अदालत से आज ही समाअत की इस्तदा भी की जाएगी। माजी में कई बार वफाक और सूबे में कहीं नून लीग कहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। कशीदगी के बावजूद कभी किसी इकाई ने वज़ीर आला की सरकर्दगी में वफाक पर चढ़ाई नहीं की। ये अफसोसनाक रस्म पीटीआई ने डाली। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है 2016 में वज़ीर आला परवेज खटक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया। 2022 में बानी पीटीआई वज़ीर आला महमूद खान अचकजई और हुकूमती वसाइल के साथ हमलावर हुए। अब वज़ीर आला गंडापुर ने वफाक पर लश्कर कशी को मामूल बना लिया है। क्या ऐसा करने वाले किसी लश्कर को सियासी जमात कहा जा सकता है? सियासी जमात के मार्च की आड़ में बुलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, होशरुबा हक़ाइक़ और फुटेज मंजर आम पर आ गई। एहतजाज के हक की आड़ में इंतशारी बुलवाइयों का वफाकी दारुल हुकूमत पर धावा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले किए, सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार शहीद और 70 से जायद जख्मी हुए। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उज़्मा खान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दोनों को पेश किया गया। अलीमा खान और उज़्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने असद कैसर के भाई अदनान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 120 अफगानी शामिल हैं। डी चौक हमले में मुलव्विस पीटीआई के 105 नामजद रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ थाना टैक्सिला में मुकदमा दर्ज। मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत, जलाओ घेराव और दीगर इल्जामात के तहत दर्ज किया गया। मुल्जिमान पर पुलिस एहलकारों पर हमला, सरकारी असलहा, आंसू गैस, गन्स और शेल छीनने के इल्जामात। उधर लाहौर में एहतजाज करने वाले पीटीआई कारकुनान के खिलाफ भी 22 मुकदमात दर्ज, दहशत गर्दी की दिफात भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीएम मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा करार, वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। जिना एवेन्यू और चाइना चौक को क्लियर कर दिया गया। चौक, डी चौक और रेड जोन के एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। एफसी रेंजर्स और पुलिस के ताज़ादम दस्ते डी चौक में मौजूद। रावलपिंडी में 29 दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स और रुकावटें हटा दी गई। कमेटी चौक, लियाकत बाग, डीएवी कॉलेज रोड खुल गया। चेयरिंग क्रॉस चौक और पेशावर रोड, 26 नंबर, चुंगी, मेहराबाद, कचहरी और दीगर मकामात को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फैजाबाद ताहाल मुकम्मल सील। जुड़वा शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस 3 रोज बाद बहाल। मैं बहुत ओपनली कह रही हूँ कि हमारे एमपीएस मुझे कहीं नजर नहीं आए। मुझे बता दें कौन कौन कहाँ था, कितना लीड किया। मुझे सिर्फ वीडियोस दिखा दें कि मीनारे पाकिस्तान, रिजवान की टीम के अलावा, आप लोगों के अलावा, अली जुल्फकार वगैरह, या ये जो जोहेब हमारा है यूथ विंग का, ये इनकी टीम के अलावा, या ये जो आप लोग लड़े थे आप लोगों के अलावा, या अजीम लोग पहुंचे। कौन पहुंचे?
एहतजाज के नाम पर पीटीआई का लाहौर में फ्लॉप शो। तहरीक इंसाफ का कोई लीडर लाहौर में बाहर नहीं निकला। तहरीक इंसाफ के एमपीए कहाँ थे? रहनुमा पीटीआई आगे हमजा की मायूस कुन ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। कौम पीटीआई के फसाद और सियासी फितनल खवारिज से तंग आ चुकी उनकी नाकामी की वजह बानी पीटीआई और उनकी लीडरशिप की सोच का दुरुस्त ना होना है। बानी पीटीआई और उनकी दीगर लीडरशिप के बच्चे बैरून मुल्क हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की कड़ी तनकीद नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अल-यमीन गंडापुर के अलावा बाकी सब कहाँ थे? एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वक्कास, शामदाना गुलजार और दीगर कहाँ थे? ये सारा दिन टॉक शोज में नेल्सन मंडेला बनते हैं, अमली काम के वक्त गायब हो जाते हैं। पीटीआई के एक और 9 मई की कोशिश नाकाम बना दी गई। वफाकी और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से बुलवाइयों की बगावत नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, शरपसंद के पथराव से एक पुलिस एहलकार शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। दहशतगर्द और फसादी कहते हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन था। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। दहशतगर्द जमात पीटीआई नहीं मुस्लिम लीग नून है। मरीम नवाज का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। दहशतगर्दी से ज्यादा नुकसान फॉर्म 43 वाली हुकूमत ने मुल्क को पहुंचाया। एक मुंतखब वज़ीर आला को लापता करना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरीम नवाज की वाहिद सलाहियत नवाज शरीफ की बेटी होना है। एहतजाज को बलोचिस्तान तक वसअत देंगे। महमूद खान अचकजई का ऐलान। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का कहना है, कल किला सैफुल्लाह में पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज पर हुकूमत अपने फस्ताई जत्थों के साथ हमलावर है। अवाम ने अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना शुरू कर दिया। मुझे नताइज का काफ़ी परेशान कुन नजर आ रहे हैं। एहतजाजी तहरीक का दायरा कार मजीद फैलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की काविशें रंग ले आई। पाकिस्तानी कैदियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर्ड तैयारा श्रीलंका रवाना। श्रीलंका में कैद 56 पाकिस्तानी कैदी आज वतन वापस आएंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ारत दाखिला कैदियों को वापस लाने के लिए गुज़श्ता 3 माह से श्रीलंकन हुकूमत के साथ राब्ते में थी। सोहावा में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे जाँ बहक, 6 की हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले फुरकान और एहसन दोनों सगे भाई थे। बच्चों ने फैमिली तकरीब के दौरान खाना खाया था।